Hi guys, today we will discuss about Hi guys, today we will discuss about CFT. What is CFT? CFT is a full form is crystal field theory. Crystal field theory. इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CFT. राइट? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करते हैं? यस, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं वो सब देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम पढ़ते क्यों। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ने इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इससे पहले एक थ्योरी आई थी गॉर्डनर थ्योरी, उसके कुछ लिमिटेशंस थे। उसके बाद आई वीबीटी वैलेंस बैंड थ्योरी, उसके भी कुछ लिमिटेशंस थे। लिमिटेशंस जैसे कि इसमें क्या होगा कि भाई वो ओनली क्या कर रहा था, वैलेंस बैंड थ्योरी सिर्फ मैग्नेटिक बिहेवियर को बता रहा था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के, और वो ये नहीं बता रहा था कि कोई भी जो लिगेंड होगा वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा या फिर वीक लिगेंड होगा। और वो ये भी नहीं बता पा रही थी वीबीटी वैलेंस बैंड थ्योरी कि भाई जो कलर शो कर रहा है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलर तो शो करेगा, लेकिन कलर कौन सा कलर शो करेगा ये इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन वैलेंस बैंड थ्योरी नहीं दे रही थी। तो उन सभी चीज़ों को रिमूव करने के लिए, उन सभी चीज़ों को याद करने के लिए फिर एक थ्योरी आई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स है, कुछ नियम है जो हमें ध्यान में रखने होते हैं। जैसा सबसे पहला क्या है कि जो ये बेस्ड है पूरी एकदम आयनिक क्रिस्टल, यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आयनिक क्रिस्टल पर ही एप्लीकेबल होती है। ठीक है, आयनिक क्रिस्टल यानी एक तरीके से कि मेटल एंड लिगेंड बॉन्डिंग आर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और वी कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और आयनिक क्रिस्टल। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग विल भी कैसी होगी, ये उनके बीच किस तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये किस में अप्लाई करती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, आयनिक क्रिस्टल्स। ठीक है, नंबर 2 कि इसमें जो लिगेंड होगा वो दो प्रकार से कैटेगराइजेशन करा है लिगेंड का। किस तरीके से, एक होता है पॉइंट चार्ज लिगेंड का अगर मैं कैटेगराइजेशन करूँ लिगेंड दो तरीके से है, एक है पॉइंट चार्ज और दूसरा है पॉइंट डाइपोल। पॉइंट चार्ज और पॉइंट डाइपोल यानी कि पॉइंट चार्ज जिसको बोलते हैं जिसमें निगेटिवली चार्ज हमारे लिगेंड को, निगेटिवली चार्ज लिगेंड, राइट। और पॉइंट डाइपोल यानी कि उसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव आयन और एक इधर नेगेटिव आयन, एक पॉजिटिव पोल होगा और एक नेगेटिव पोल, इसलिए उसको बोलते हैं डाइपोल। डाइपोल मतलब दो पोल उसमें होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉइंट यानी कि कोई भी उसका एक डायरेक्शन होगा जब वो क्या करेगा, मेटल से इंटरेक्ट करेगा। तो पॉइंट डाइपोल में यानी कि न्यूट्रल चार्ज होगी, न्यूट्रल लिगेंड। अब इनके एग्जांपल अगर देखें नेगेटिव चार्ज में जैसे Cl माइनस, OH माइनस, क्लोरीन है ना, क्लोरीन माइनस, ये सारे इसी क्या है, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स। इनको क्या बोला क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कि ये पॉइंट चार्ज की तरह वर्क करते हैं। और पॉइंट डाइपोल यानी कि जैसे H2NH3, राइट, और वी कैन से दैट PR3 एटसेट्रा। ये सारे किस तरीके के हैं, लेकिन न्यूट्रल लिगेंड। ठीक है, नंबर 3 पे अगर बात करें, थर्ड नंबर, तो इसमें जब भी क्या होता है कि मेटल कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बनता है, जब एक उसमें क्या होता है मेटल और इधर लिगेंड, तो मेटल के साथ जब लिगेंड इंटरेक्ट करेगा तो उसमें एक बॉन्ड बनता है मेटल टू लिगेंड बॉन्ड, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, लिगेंड क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि लोन पेयर को डोनेट करता है मेटल को। तो इसमें क्या होगा कि जब मेटल को लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है तो उसमें क्या होगा कि मेटल की जो डी ऑर्बिटल है वो किस तरीके से क्या हो सकती है, डिस्टेबलाइज और वी कैन से दैट स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे देखेंगे नंबर 3 जो पॉइंट है वो ये है कि भाई जो इन फ्री मेटल स्टेट, इन फ्री मेटल आयन डी
d orbital are degenerated. Degenerated मतलब same energy, same energy, same energy की orbital. When they are interact to the ligand, they will destabilize, or we can say that they will increase their energy and show the repulsion between metal d electrons and ligand electrons. तो इसमें क्या होगा कि जब मेटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें क्या है डी ऑर्बिटल अगर फ्री मेटल स्टेट है तो उसमें सारी की सारी जो डी ऑर्बिटल की एनर्जी होगी वो क्या रहेगी, सेम. और जो लिगेंड है वो जो इलेक्ट्रॉन्स है लिगेंड के पास, जब वो मेटल के पास आएगा तो उसमें क्या होगा, मेटल के डी इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें क्या होगा, आपस में रिपल्सन. उस रिपल्सन के कारण क्या करेगा, जो मेटल की ऑर्बिटल है, ठीक है, वो क्या कर जाएगी, अपनी एनर्जी को इंक्रीज कर लेगी. क्यों? क्योंकि रिपल्सन हो रहा है, लिगेंड मेटल को अप्रोच कर रहा है टू मेक द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट. तो अब क्या करते हैं, फ्री मेटल में डी ऑर्बिटल जो होगी वो क्या होगी, डिजेनरेट स्टेट में इनकी एनर्जी सेम. जब इसमें क्या करेगा, लिगेंड इंटरेक्ट करेगा इससे, नंबर 4 पॉइंट, व्हेन लिगेंड इंटरेक्ट टू मेटल, interact or approach to metal ion, the energy of d orbital will be increased, right. तो हम इसे नेक्स्ट को रब करके देख लेते हैं आगे. अब देखो होगा, जैसे कि मैंने इसमें बताया कि भाई जब मेटल क्या करेगा, मेटल के पास डी ऑर्बिटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, या वैकेंट है, उसमें कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, इरिडियम, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती जाती है. और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी डी ऑर्बिटल में, तो इतना ज़्यादा वो क्या भी करेंगे, रिपल्सन शो करेंगे टुवर्ड्स द लिगेंड, बिकॉज व्हेनेवर द लिगेंड अप्रोच टू द मेटल दे विल शो repulsion in between metal d electrons and ligand d electrons, right. So we can see here, right, we can see that the energy of d orbital, like ये क्या है, d orbital, ठीक है, इसमें सपोज ये क्या है, degenerate state of डी ऑर्बिटल. अब जैसे लिगेंड क्या करेगा, अप्रोच करेगा इसको, तो ये अपनी एनर्जी को क्या कर लेगा, इंक्रीज. ये फ्री स्टेट में था मेटल की, अब ये क्या हुआ, लिगेंड जैसे यहाँ पे अप्रोच कर रहा है, यानी कि लिगेंड अप्रोच टू दी मेटल आयन, राइट. अब ये क्या होगा, इसमें फर्दर फिर प्लेटिंग होगी. प्लेटिंग इस तरीके से. अब इसमें दो प्रकार की ऑर्बिटल्स होती है, ठीक है. ये डी ऑर्बिटल, इसमें क्या होता है, dxy, dxz, dyz, dx² माइनस y² और dz². अब इसमें क्या होता है कि जो भी ये ऑर्बिटल्स मैंने यहाँ पे लिखी है, इसमें थ्री ऑर्बिटल्स जो डी ऑर्बिटल में क्या होगी, बिटवीन द एक्सिस, और टू ऑर्बिटल्स होती है अलोंग द एक्सिस. अब इसके पीछे बताने का क्या कारण है कि अगर लिगेंड अलोंग द एक्सिस आएगा तो क्या होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस वाले में प्रेजेंट है, तो उसमें क्या होगा कि उसकी एनर्जी अलोंग द एक्सिस वाली ऑर्बिटल्स इनकी जो लोब्स है इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी और बिटवीन द एक्सिस वाले की डिक्रीज कर जाएगी. अगर लिगेंड अप्रोच करेगा बिटवीन द एक्सिस वाली, यानी कि बिटवीन द एक्सिस अप्रोच कर रहा है मेटल को, तो फिर उसमें क्या होगा कि भाई dx² dy² माइनस dz² माइनस x² की एनर्जी डाउन हो जाएगी और dxz dyz एंड dzx की एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी. तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ, yes, प्लेटिंग dxz dyz एंड dxy, तो ये अपनी एनर्जी को क्या कर लेगा, इंक्रीज कर लेगा. अब जैसे लिगेंड क्या करेगा, मेटल को अप्रोच करेगा,
और ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इधर डी जेड स्क्वायर। अब इसके बारे में अब आगे चल के पढ़ेंगे। फिर जॉन टेलर डिस्टोर्शन होता है, उसमें एक जेड इन होता है, एक जेड आउट होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स जेड आउट में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होती है वो डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होती है, तो वो क्या कर देता है, उसकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लिगेंड अप्रोच करते हैं मेटल को अलोंग द एक्सिस वाली साइड से, जिस तक क्या हो जाती है, जिस तक कि अलोंग द एक्सिस यानी कि जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है, इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी और इनकी एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, उसको हम आगे देखेंगे। अभी के लिए ये कि भाई ये डी ऑर्बिटल से जब मेटल से लिगेंड अप्रोच करता है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब वो और ज्यादा पास आ जाता है तो डी ऑर्बिटल्स अपने इनको जो सब ऑर्बिटल है इनको क्या कर देती है, स्प्लिट कर देती है, जिसकी वजह से बिटवीन द एक्सिस की एनर्जी डाउन हो जाती है और डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ये जरूरी नहीं है कि ये वाला ही पैटर्न फॉलो हो, ये ऐसे भी हो सकता है कि भाई इन वाले की एनर्जी ज्यादा हो जाए और इधर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इधर डी जेड स्क्वायर की एनर्जी क्या रहे, लो हो जाए, डी एक्स जेड डी वाई जेड और इधर डी एक्स वाई, ऐसे भी स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, जनरली ऑक्टाहेड्रल जो हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनमें ये वाला पैटर्न फॉलो होता है, और जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनमें इस तरीके से स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल्स। राइट, तो अब देख लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे हो रही है स्प्लिटिंग और किस तरीके से ये डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग यानी आपस में कैसे ये टूट रही है। राइट, तो उसको देख लेते हैं एक एग्जांपल। अब देखो, एक होता है जॉन टेलर डिस्टोर्शन, जॉन टेलर डिस्टोर्शन। राइट, इसमें क्या पता चलता है कि लिगेंड मेटल को किस तरीके से अप्रोच कर रहा है। अब ये क्या है, सपोज यहाँ पे मेटल, राइट, ये मेटल है, इस पे कोई भी ऐसे चार्ज, यह क्या है, लिगेंड, लिगेंड की ओर। राइट, अब देखो होता क्या है, ऑक्टाहेड्रल की जो ज्योमेट्री होती है वो इस तरीके से होती है, यानी कि इस तरीके से। ये क्या है, अलोंग द एक्सिस, और इनको बोलते हैं बिटवीन द एक्सिस वाली, यानी कि ये एक्स एक्सिस सपोज, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब अगर लिगेंड क्या करेगा, इधर जेड एक्सिस से अप्रोच करेगा मेटल को, तो सपोज यहाँ पे क्या है, डी ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी, और इधर लिगेंड का जो ऑर्बिटल इसमें इलेक्ट्रॉन्स है और इधर मेटल के इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें मेटल के लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स और मेटल के इलेक्ट्रॉन्स इसमें आपस में क्या होगा, रिपल्सन, और रिपल्सन की वजह से क्या करेगा, ये वाले जो बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज, इस तरीके से हो जाएगी, ये और बढ़ जाएगी, इनकी डिस्टेंस दोनों की और बढ़ जाएगी, और यहाँ पे क्या लगा देंगे ऐसे लिगेंड, और इनकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, शॉर्ट। पहले के कंपेरिजन में इनकी अगर मैं दिखाऊँ तो ये शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं जेड, जेड आउट, जेड यानी कि जेड एक्सिस वाली जो ऑर्बिटल थी, ये लिगेंड इधर से अप्रोच कर रहा है जेड एक्सिस से, यानी कि अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहा है, इसकी वजह से इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी और इनकी एनर्जी कम हो जाएगी, इसी को बोलते हैं जेड आउट। ठीक है, जेड आउट यानी कि जो स्प्लिटिंग मैंने यहाँ पे दिखाई थी, ठीक है, वो किस तरीके से होगी, अब ये फर्दर स्प्लिट हो जाती है, क्योंकि इसमें डी जेड स्क्वायर यानी कि डी जेड स्क्वायर ये वाली ऑर्बिटल्स के क्या हुआ है, और ज़्यादा फर्दर स्प्लिट हुई है, यानी कि इस तरीके से इसको यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे डी जेड स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा पर यानी कि सपोज, और इधर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इधर डी एक्स जेड डी वाई जेड, ये फर्दर स्प्लिट होगी। राइट, डी एक्स जेड डी वाई जेड और इधर डी एक्स वाई, यानी कि जेड का कंपोनेंट इसमें नीचे रहा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड में ज़्यादा प्रेजेंट थी। ये एग्जांपल है 6, 7, 8 और 9, D9 ऑर्बिटल, D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि मेटल में, जिस मेटल में D9 यानी कि 9 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, उसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेम इसी तरीके से क्या होता है एक जेड आउट। अब जेड इन और जेड आउट में फिर कंपैरिजन भी करेंगे, पहले देख लेते हैं कि भाई जेड आउट जेड इन अगर ये है तो जेड आउट किस तरीके से होगा।
सेम है, वो भी इसी तरीके से होगा, बट उसमें जो लिगेंड की अप्रोच है वो डिफरेंट होगी, वो दूसरी तरीके से, दूसरी तरफ से, यानी कि बिटवीन द एक्सिस क्या करेगा, अप्रोच करेगा मेटल को। सपोज ये क्या है, मेटल, मेटल यहाँ पे, ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल का मैंने क्या बना दिया, ज्योमेट्री बना दी ऑक्टाहेड्रल, इसी तरीके से होती है, राइट। अब क्या करेगा लिगेंड, यहाँ से अप्रोच करेगा, लिगेंड की ऑर्बिटल ये इधर मेटल की थी, राइट, ऐसा मेटल की ऑर्बिटल है, ठीक है। लिगेंड इससे अप्रोच करेगा, ये लॉन्ग एक्सिस से अप्रोच कर रहा है एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो आप देखो, तो ये लिगेंड जो होगी वो डी ऑर्बिटल की किस तरीके से हो जाएगी, यहाँ पे देख लेते हैं, राइट। D9 का एक केस लेके चलते हैं, D9 ऑक्टाहेड्रल, ये फर्दर स्प्लिट हो जाती है, यानी कि इसमें अब क्या हुआ है, एक्स एक्सिस से क्या हुआ है, एक्स एक्सिस से लिगेंड अप्रोच कर रहा है, तो यानी कि एक्स एक्सिस वाले की एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, यहाँ पे dxy, यहाँ पे यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे बढ़ जाएगी, dx² माइनस y² में, तो अब हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, ये इस तरीके से हो जाएगा, ये z dy है और dxy, यहाँ पे dx ओनली dx, राइट, यानी कि dz² वाले की एनर्जी ऊपर दिखा रहे हैं, और यहाँ पे ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाएंगे, dxy है dx² माइनस y², तो ये हो जाएगा जेड आउट वाले, यानी कि जब ये अप्रोच करेगा उससे, तो मेटल, और ये इनकी एनर्जी, ये यानी कि बॉन्ड लेंथ, ये क्या है मेटल, ठीक है, और ये डाउन हो जाएगा, और इधर ये इनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। अब इसको बोलते हैं जेड, जेड इन, जेड इन यानी कि जो बॉन्ड लेंथ है वो जेड वाले एक्सिस की क्या होगी है, कम हुई है, और इधर जिससे लिगेंड अप्रोच कर रहा है रिपल्सन की वजह से ये क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अब देखो जेड इन और जेड आउट में क्या हुआ, जेड इन में 4 बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हुई है, ठीक है, और जेड इन में 4 बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुई है, और जेड आउट में 4 बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, यानी कि फायदा किसमें है, जहाँ पे हमें बॉन्ड लेंथ कम हो, यानी कि मैक्सिमम हमें क्या हो, जब लिगेंड मेटल से अप्रोच करता है उसके बाद हमें क्या मिलनी चाहिए, मोर एनर्जी, यानी कि बॉन्ड जब फॉर्म हो जाता है उसके बाद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की एनर्जी हमें ज़्यादा गेन होनी चाहिए, जिस ताकि बॉन्ड बनाने में जितनी एनर्जी लगी है वो बॉन्ड फॉर्म होने के बाद कंपनसेट हो जाए, राइट। तो जिससे क्या होता है कि जेड इन और जेड आउट का अगर कंपेरिजन करें तो जेड आउट क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, यानी कि मोर फेवरेबल होता है एज कम्पेयर टू जेड इन, बिकॉज जेड आउट में 4 बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, यानी कि 4 बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हुई है, वी कैन से दैट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 4 लिगेंड्स इंक्रीजेस, एंड जेड इन 2 बॉन्ड लेंथ, यानी वी कैन से दैट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 2 लिगेंड डिक्रीजेस, राइट। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। अभी जेड इन जेड आउट है म्यूचुअल फील्ड थ्योरी के बारे में ओवरव्यू हमने देखा है, ठीक है, और इसमें एक बहुत अच्छे लिगेंड के जो स्ट्रेंथ होती है उसके लिए सीरीज भी दी है, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग हम बता पाते हैं कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा लिगेंड वीक, राइट। देन अनदर वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।